नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा करेंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है समुद्री खीरा का अवैध व्यापार एवं संरक्षण। सबसे पहले जानेंगे कि समुद्री खीरा क्या है। समुद्री खीरा एक समुद्री जंतु है। बस अब इसके बारे में समुद्री खीरा का अवैध व्यापार एवं संरक्षण, कहाँ समुद्री खीरा पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका अवैध व्यापार होता है, आगामी परीक्षाओं में या करेंट वाले सेगमेंट में महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकते हैं। इसको ध्यानगत रखते हुए इसको लिया गया है। देखते हैं समुद्री खीरा का अवैध व्यापार एवं संरक्षण। 24 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा एक समन्वित समुद्री हवाई अभियान किया गया, जिसमें 30 समुद्री जीवित खीरे नामक समुद्री जंतु के साथ 4 शिकारियों को पकड़ा गया। लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप से लगभग 120 समुद्री मील दूर पर पकड़ा गया है। कहाँ पकड़ा गया है? लक्षद्वीप में जो कवरत्ती द्वीप है उससे 120 समुद्री मील दूर। कैसे पकड़ा गया है? भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा एक समन्वित समुद्री हवाई अभियान के द्वारा समुद्री खीरे को। अवैध व्यापार का कारण क्या है? समुद्री खीरा की मांग चीन समेत कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं? जापान है, जंजीबार है, तंजानिया है, चीन है, भारत, श्रीलंका समेत कई दक्षिण पूर्वी देशों में इसकी स्मगलिंग की जाती है। स्मगलिंग मतलब अवैध व्यापार, ऐसा व्यापार जिस पर रोक रहता है कानूनी रूप से, उसको क्या कहा जाता है? स्मगलिंग। जब उन सब चीज़ों की व्यापार किया जाता है तो वो स्मगलिंग की श्रेणी में आता है। आगे ये जो समुद्री खीरा है, इसका अवैध व्यापार क्यों किया जाता है? इसका उपयोग होता है कामोत्तेजना बढ़ाने वाली दवाओं में, कैंसर के इलाज में, तेल में, क्रीम में, कॉस्मेटिक बनाने में। अब यह कहाँ पाया जाता है? जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में यह जीव पाया जाता है। दक्षिणी भारत और श्रीलंका में इसका ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार भी होता है। पिछले 41 सालों में इसकी कीमत में 50 गुना वृद्धि की गई है, बढ़ गई है। आगे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसका क्या महत्व है? समुद्री खीरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रेत में दबे छोटे जीवों को भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग करता है। यह क्या करता है समुद्री खीरा? तो समुद्री खीरा रेत में दबे छोटे जीवों को खाता है, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है और जो पोषक तत्व होते हैं उनको रिसाइकिल करता है। इसके मल से समुद्र में नाइट्रोजन, अमोनिया और कैल्शियम निकलते हैं जो कोरल लीफ के लिए आवश्यक हैं। मानवीय गतिविधियों से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की अम्लीयता में बढ़त हुई है। ये जीव इसकी समुद्री मात्रा को भी कम करते हैं। ठीक, इसके अत्यधिक शिकार से, किसके अत्यधिक शिकार से? समुद्री खीरा के अत्यधिक शिकार के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसका परिणाम समुद्र पर आजीविका के लिए आश्रित लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब पीटी फैक्ट्स इसका क्या कहता है? समुद्री खीरा सी क्यूक्यूम्बर ये एकाइनोडर्म जीव है। क्या कौन सा जीव है? एकाइनोडर्म जीव है। इसका आकार ट्यूब जैसा होता है। यह खीरे की तरह दिखता है, इसलिए इसे समुद्री खीरा कहा जाता है। समुद्री खीरा रेस्पिरेटरी ट्री प्रणाली के माध्यम से सांस लेता है। अब रेस्पिरेटरी ट्री प्रणाली क्या होता है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत ये शरीर के आगे एवं पीछे से पानी खींचकर उससे ऑक्सीजन लेते हैं। ये जैसे ये खीरे के आकार का है तो ये आगे से भी पानी खींचेगा और पीछे से भी पानी खींचेगा और पानी खींच के ऑक्सीजन लेता है। हम जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसी में से वो ऑक्सीजन ले लेता है। 1 मिलीमीटर से कम आकार के जीवों को खाते हैं। ये समुद्री खीरा कितने? 1 मिलीमीटर से कम आकार के जीव को खाता है। अब इसका आकार कितना होता है? सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसके पूरे शरीर पर टेंटिकल्स होते हैं और ये बेहद लिजलिजे मतलब बहुत मुलायम और नरम होता है। शिकार करते समय या शिकारी से बचते समय ये 1 किलोमीटर की लंबी ड्राइव बहुत तेज़ी से लगा सकता है। अब समुद्री खीरा जब इतना मूल्यवान है तो इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए कुछ कदम भी उठाए गए होंगे। उस कदम को भी देखते हैं। भारत में समुद्री खीरा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है।
इसकी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। भारत ने साल 2001 से ऐसे जीवों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी 2020 में लक्षद्वीप में समुद्री खीरों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया था। अवैध शिकार की समस्या से निपटने के लिए लक्षद्वीप में अवैध शिकारी विरोधी कैंप भी बनाए गए हैं। स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत में लक्षद्वीप समुद्री खीरा संरक्षण कार्यबल भी बनाया गया है। कई चीज़ें हो गई पीटी के परीक्षा के लिए, काफ़ी फैक्ट्स हैं इसमें। समुद्री खीरा क्या है, किस इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, एकाइनोडर्म है, आकार कैसा होता है, यूट्यूब जैसा होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है, यह किस प्रकार कितने आकार के जीवों को खाता है, 1 मिलीमीटर से कम आकार के जीवों को खाता है, इसे नाइट्रोजन मिलता है, अमोनिया और कैल्शियम निकलता है, कोरल रीफ के लिए आवश्यक होता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण रही। उम्मीद है इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।